हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नाजी वर्ल्ड व्यू। लास्ट वीडियोस तक हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, किस तरीके से हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसीज लेकर आया, किस तरीके से उसने फिर वॉर किया और किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए का जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वहां पे वर्ल्ड वॉर टू की एंडिंग हो जाती है। हिटलर सुसाइड कर लेता है 1945 में डर के मारे। तो अब मुद्दा ये आता है कि हिटलर जब सुसाइड कर लेता है तो ये तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन हिटलर ने ये किया एक्सटर्नल पार्ट में, यानी कि बाकी कंट्रीज को एक्वायर कर रहा था। उसकी जो आइडियोलॉजी थी कि बाकी कंट्रीज को एक्वायर करना है, उनको अपने लैंड में कंट्रीब्यूट करना है, मतलब अपने बड़ा लैंड बनाना है, एक पावरफुल कंट्री बनानी है। लेकिन उसकी इंटरनल पॉलिसीज क्या थी, उसके अपने देशवासियों के प्रति क्या सोच थी। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि वो एक डिक्टेटर था और उसने क्या किया था, बाकी लोगों से वो वॉर में लड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको बदला लेना था। लेकिन क्या यहाँ पे हिटलर सही था जो उसने अपने अंदर के लोगों के साथ किया, अपने देश के लोगों के साथ किया? तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो उसको हम कहते हैं रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है? देखिए, रेसिज्म का मतलब होता है जब इंसान कहते हैं कि एक पक्षपात करता है। जैसे कास्टिज्म होता है, तो कास्टिज्म में क्या होता है, लोग इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट में जो लोग भेदभाव या पक्षपात करते हैं, जो अक्सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ देखने को मिलेगा था, जिसको हम जातिवाद भी कहते हैं। रेसिज्म होता है जैसे इंसान को कलर के बेस पे भेदभाव करना, जैसे काले गोरे का होना, भेदभाव करना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं किसी इंसान को अगर कोई इंसान कमजोर है, कोई पैरालिसिस है, तो उसके हिसाब से उसके साथ भेदभाव करना। तो हिटलर ने भी वही आइडियोलॉजी अपनाई। हिटलर ने भी कुछ लोगों के साथ, जैसे ज्यूज, जिप्सीज, कौन थे ये लोग अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, उन्हीं लोगों के साथ जो है एक बहुत ही ज्यादा जेनोसाइड, यानी उन लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मारा था। हिटलर की ये सोच थी कि हिटलर का मानना था कि जो जर्मन अनॉर्मेटिक आर्यन ब्रॉन्ड लोग थे, उन्हीं का सिर्फ रहना एक अच्छी कम्युनिटी है, बस वही लोग इस सोसाइटी में रहने लायक है, बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दो, मार दो। तो वो क्या सारी चीजें होंगी, तो अभी एक एक करके मैं इस वीडियो से शुरुआत करूंगा। देखिए, तो बेसिकली क्या था क्राइम, इसमें वर्ड लिखा हुआ है क्राइम, क्योंकि उसने लोगों को मारा था। क्राइम दैट नाजीज, तो नाजी किसकी पार्टी थी? हिटलर की पार्टी थी। तो नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था? तो नाजीज कमिटेड सिस्टम ऑफ बिलीव एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। उन्होंने एक सिस्टम, एक ऐसा सेटअप बना लिया था, एक ऐसी सोच बना ली थी जिसके तहत उन लोगों के साथ जो उन लोगों ने किया वो ये था, रेशियल हायरार्की, एक रेशियल हायरार्की सेटअप कर दी गई। जैसे इंडिया में भी हमारे बहुत समय पहले टाइम में होता था ना कि कास्ट सिस्टम हुआ करता था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। उसी तरह से उसने भी करा। उसने क्या करा? उसने बोला कि जो ब्लॉन्ड ब्लू आई नॉर्मेटिक जर्मन आर्यंस दिखते हैं, क्योंकि हिटलर भी वैसे ही दिखता था, तो कहता है कि वही लोग सबसे बेस्ट कम्युनिटी है, वही सबसे अपर बढ़िया लोग होते हैं, बेहतर लोग होते हैं। और उसके बाद उस सबसे नीचे जिसको रखा, वो रखा था ज्यूज लोगों को। ज्यूज कौन थे? यहूदी लोग होते थे। यहूदी ज्यादातर आपको कहाँ मिलता था? जो इजराइल कंट्री है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसराइल और ज्यूज के बीच में, मतलब सॉरी, जो ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में जो एक क्लैश है क्रिश्चियनिटी को लेके, वो क्या है, वो सारी चीजों के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, इसराइल और पैलेस्टीन वॉर को लेके हुए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसराइल पैलेस्टीन जो वॉर चल रहा है और उसमें क्या ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को लेके जो डिस्प्यूट है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ज्यूज बेसिकली यहूदी लोग होते हैं। तो यहूदी लोग कौन थे? यहूदी लोग बेसिकली क्या था कि कम्युनिटी थी, मतलब अलग अलग रिलीजन्स थे। तो कहा जाता है कि जो ज्यूज थे वो मतलब जो मुस्लिम्स थे, जो क्रिश्चियन थे, वो ज्यूज में से निकली हुई अलग एक कम्युनिटी बनी थी, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं तीनों की रिलीजन्स की एक सेम आइडियोलॉजी, एक सेम ही भगवान के अवतार थे। तो उसके रिगार्डिंग आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। तो यहूदियों का क्या था कि कहते हैं कि यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट का कत्ल किया था। तो इसलिए वो कहता था कि क्रिश्चियंस को इन यहूदियों ने मारा था, तो इसलिए इन यहूदियों का जीने का कोई अधिकार नहीं, इनको मार देना चाहिए, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया था। तो वही था कि इसलिए ज्यूस को उसने सबसे नीचे रखा सोसाइटी में, और उसके अलावा अदर्स वर इन बिटवीन, यानी कि जैसे जिप्सीज हो गए और कोई कलर के लोग हो गए, उनको कहीं उनके अकॉर्डिंगली बीच में डाल दिया। लेकिन ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्मेट जर्मन आर्यन ही सबसे बेस्ट है। और उसका एक ऐसे सोच, एक ऐसी धारणा बन गई कि जो सोसाइटी है वो सिर्फ ब्लू बॉन्ड आयरन्स ही होने, आर्यंस जो जर्मन आर्यंस है वही होने चाहिए, बाकी लोग इस सोसाइटी में होने नहीं चाहिए। यानी क्या है, अगर कोई पैरालिसिस है, कोई हैंडीकैप्ट है, कोई अंधा है, तो ये लोग क्या है, ये लोग नहीं होने चाहिए, ये लोग हमारी सोसाइटी के लिए कैपेबल नहीं है, इनको मार दो, इनको एलिमिनेट कर दो। अब ऐसी सोच क्यों बनाई उसने? देखिए, बेसिकली क्या था कि
जो दो थ्योरी थी, चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा, इवोल्यूशन थ्योरी आई थी, और एक हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी क्या थ्योरी थी, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। तो इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि कोई भी जानवर है, कोई भी प्लांट है, वो लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि ऊंट है तो वो डेजर्ट में ही रहेगा, अगर कोई मान लीजिए पोलर बियर है तो वो ठंडे इलाके में ही रहेगा, ठीक है। और इसी के चलते हुए उसने भी एक ऐसी सोच बना ली, और उसके अलावा सर्वाइवल ऑफ फिटनेस मतलब कि जो जितना ज्यादा फिट है वो ही सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि अगर चीता तेज दौड़ेगा तो हिरण उससे कम तेज दौड़ेगा, तो हिरण नहीं बचेगा, चीता उसको खा जाएगा। तो जो जितना ज्यादा फिट है, जो जितना तेज दौड़ेगा वो उतना ज्यादा बचेगा। तो ये थ्योरीज थी जो इन साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी, लेकिन उसने क्या करा कि इन थ्योरीज को ही मॉडिफाई कर दिया। नाजी इंटरप्ट दिस आइडिया एंड मॉडिफाइड दिस थ्योरी, और इसी थ्योरी के बेस पे इन लोगों ने एक कहते हैं कि प्रोपोगेंडा चलाया, एक तरह से एक सोच ऐसी बना दी। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड लेवल में देखेंगे, चाहे आप अपने देश में देखें या किसी अदर कंट्री में देखें, रेसिज्म, कास्टिज्म आपको हर जगह देखने को मिलता है। एक पक्षपात या भेदभाव करती हुई सिचुएशन जो होती है, ये जो सिचुएशंस होती है, ये हर कंट्रीज में आपको हर जगह देखने को मिलती थी। तो वही रेसिज्म करा किसने, हिटलर ने। लेकिन हिटलर का ये रेसिज्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। वो इन लोगों को एलिमिनेट कर रहा था। उसने बस एक ऐसी सोच बना ली थी कि जो जर्मन आर्यंस हैं वही सोसाइटी के लिए बेटर है, वैसे ही लोग होने चाहिए, बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दो, मार दो। जो अच्छा नहीं है, फिट नहीं है, उसको भी मार दो। जो हमारे जैसा दिखता नहीं है उसको भी मार दो। ऐसा भी नहीं है कि उनको रखना है, उनको मार दो, सीधा मारो। और इसीलिए यहूदियों को कम से कम 60 लाख यहूदियों को उसने मारा था गैस चैम्बर में बंद करके। तो वो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा ही। तो ये होता है। और दूसरा उसका जो आइडियोलॉजी थी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी क्या थी, तो कंसेप्ट ऑफ लेबनेंस रम, यानी कि और लिविंग स्पेस। जितना ज्यादा लिविंग स्पेस होगा उतना ज्यादा बेहतर है लोगों के लिए। उतना ज्यादा, जितना ज्यादा जगह होगी, जितना ज्यादा लैंड होगा, उतना ज्यादा खाना होगा, उतना ज्यादा रहने के लिए लोगों को जगह होगी। खैर ये बात तो सही थी, लेकिन इसी के चलते वो क्या करता है, फिर वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसने काफी सारी कंट्रीज के लैंड को एक्वायर करने का सोचा था। क्योंकि उसकी सोच थी ना कि उससे क्या होगा, पावर बढ़ेगी, हमारी मदर कंट्री का लैंड बढ़ेगा, हमारा एरिया और रिसोर्सेज बढ़ेंगे, और हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन इज द रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। तो ये सोच थी किसकी, नाजी पार्टी की, यानी कि हिटलर की। और इसी के चलते हुए उन लोगों ने काफी सारे लोगों को जेनोसाइड में मारा और सिर्फ अपने लोगों के लिए सोचा और लैंड को एक्वायर करना शुरू करा था, जो उसकी सोच थी। तो ये तो था। देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, ये वीडियो सारी मैंने कंबाइंड कर दी क्योंकि टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है, उसकी जो कनेक्टिविटी है, इसलिए मैंने इसको कंबाइन कर दिया। तो ये तो था जिसके बारे में बताया आपको, नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में। फिर इसी के अंदर आता है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट का मतलब हुआ कि उसने एक ऐसा स्टेट बनाना चाहिए, एक ऐसी कंट्री बनानी चाहिए, एक इंडिविजुअल रेस की, जो अभी मैंने बताया ना नॉर्मेट जर्मन आर्यंस के लेके, तो वही वो बनाना चाहे। क्योंकि उसने बोला कि प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की ही सोसाइटी वो बनाना चाहता था। और इसी के चलते हुए अदर्स, ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक लिविंग जो लोग होते हैं, जिप्सीज एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उन सब लोगों को क्या करा, रेशियल इंफीरियर में डाल दिया, ये लोग अलग हैं। और इसी के चलते फिर क्या होता है, देखिए 1933 से लेकर 1938 तक इन सभी लोगों को एलिमिनेट करा, हार्श, और उनको गैस चैम्बर में बंद करा। अभी गैस चैम्बर क्या होता था, तो बेसिकली क्या होता था कि आप बुक में देखना, फोटो दिखा रखी है, ब्राउन कलर का एक रेलवे का डब्बा टाइप का होता है, वो बना दिया जाता है, उसमें लोगों को अंदर दबा दिया जाता है और उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, और जहरीली गैस छोड़ते लोग उसी में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उसने लोगों को मारना शुरू करा। पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाता था, वहां बंद करता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लोगों को मारना शुरू करा उसने। ये एक ऐसी हार्श और एक ऐसी सोच थी किसकी, हिटलर की। अब होता क्या है, बेसिकली रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया का मतलब होता है कि एक ऐसी सोच बना देना, रेशियल सोच की, एक ही कम्युनिटी सरवाइव करेगी। तो उसके चलते हुए क्या होता है, उसने जेनोसाइड एंड वॉर, टू साइड्स ऑफ कॉइन आफ्टर पोलैंड 1939। तो बेसिकली क्या था कि वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, उसको दिख रहा था कि बाहर की कंट्रीज को क्या पता चलेगा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो उसने इंटरनली मतलब बाहर वॉर लड़ रहा था और देश के अंदर अपने इन लोगों को मारने लग रहा था जेनोसाइड में। और यही हुआ था जब पोलैंड पे उसने 1939 में जब वर्ल्ड वॉर छिड़ा था, तो उसने यही किया था, अंदर अपने लोगों को मारने लग रहा था। पोलैंड का लैंड एक्वायर करा, पोलैंड के लोगों को वहां से हटाया और वहां पे अपने एथनिकल ग्रुप के लोगों को सेटल करने लग गए। देयर इज अ सेटलमेंट ऑफ एथनिकल जर्मन्स इन पोलैंड। पोलैंड में उसने अपने एथिकल ग्रुप्स के लोगों को सेटल करा, जो पोलैंड के लोग थे उनको वहां से निकाल दिया, वही उनको निकाल निकाल के बाहर करा। और उसके बाद पॉल मूव्स टू जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट यानी कि वो जो उनका, वो जो बताया था ना मैंने आपको, जहाँ पे वो उनकी जगह थी, जहाँ पे उनको गिटरिस्ट जो एक जगह हुआ करती थी, जहाँ पे उन लोगों को रखा जाता था, और धीरे धीरे मारने की प्रक्रिया शुरू करी थी।
तो ये था कि इसका हिटलर का। और इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा, इसी के साथ चलते हुए क्या होता था कि अगर कोई पॉल चाइल्ड लुक लाइक आर्यन, जैसे पॉलेट का कोई बच्चा है जो देखने में आर्यन जैसा देखने में लगता है, तो उसके लिए उसने कुछ लोग ऐसे रखे हुए थे जो बच्चों को टेस्ट करता है, पता करेगा कि बच्चा आर्यन लुक जैसा है भी नहीं। अगर होता है तो वो उस फैमिली के को दे दिया करता था उस बच्चे को जिसकी फैमिली में बच्चा नहीं हुआ करता था, आर्यन फैमिली को। और अगर वो बच्चा आर्यन जैसा नहीं देखने में लगता तो उसको वो अनाथालय में छोड़ दिया करता था। तो इस तरीके की हार्श और इस तरीके का मतलब जेनोसाइड हिटलर के यानी कि नाजी की पार्टी ने उस जमाने में लोगों के साथ किया। और ये सारी चीजें होती हैं और कलेक्ट एट वन प्लेस एंड किल्ड वन बाय वन। और इसी तरीके से उसने लोगों को मारना शुरू करा। इवन जो इंटेलेक्चुअल लोग थे जो उसके खिलाफ बोलते थे उन लोगों को भी उठा उठा के उसने मारना शुरू करा। मर्डर इंटेलेक्चुअल पीपल, जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे जो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, उन लोगों को भी उसने उठा के गैस चैम्बर में मारना शुरू करा। सो बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हिटलर की जो सोच थी, जो एक बार इसको अगर मैं कंपाइल करूं टॉपिक को, तो उसकी सोच बस ये थी कि जो ये आर्यन जो कम्युनिटी थी, यानी कि जो ब्लॉन्ड बेसिकली ब्राउन हेयर्स जो होते हैं, ब्लू आईज और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये जो एक एथनिकल कम्युनिटी होती है, तो ये जर्मन कम्युनिटी होती है। तो ये जर्मन तो उसको कहता था कि यही एक ऐसी कम्युनिटी थी जो इस कंट्री के लिए रहनी चाहिए। उसने एक ऐसी कंट्री का एक विजन देखा, एक सेटअप देखा, चलो ठीक है, लेकिन उसी के चलते हुए उसने बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दिया। ज्यूस से उसका पर्सनल बदला था, यहूदियों ने कि जीसस क्राइस्ट को मारा था, और उसके अलावा बाकी लोगों के साथ उसने जो देखा, जो किया उस लोगों ने, तो इस तरीके से उसने सारे लोगों को एलिमिनेट करा। तो आप बुक में डेटा देखेंगे कितने सारे लोगों को उसने गैस चैम्बर में दबा के मारा था। तो दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया नाजी वर्ल्ड व्यू, कि उनका क्या वर्ल्ड व्यू था, किस तरीके से इस घिनौने तरीके से लोगों को उसने, हिटलर ने, उसकी पार्टी ने लोगों को कैसे जेनोसाइड में मारा था। अब इन लोगों को कैसे मारते और क्या स्टेप्स हुआ करते थे वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे लोगों को उस लोगों ने मारा था। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक आज का, द नाजी वर्ल्ड व्यू, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट एंड द रेशियल यूटोपिया। और इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में मैंने आपको कंबाइंड करके आज बताया कि ये टॉपिक किस तरीके से, कि मतलब इन सारी चीजों में कि किस तरीके से हिटलर ने एक रेशियल स्टेट की स्थापना करी थी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।